गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो आज लेकर आए हैं हम आपको वीडियो नंबर दूसरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, मतलब उप संयोजक यौगिक की। हमने कल आपको पढ़ा दिया था उप संयोजक यौगिक, और आपके लिए दो टॉपिक हमने पढ़ा दिए थे, द्विक लवण और उप संयोजक यौगिक। आज तीसरा टॉपिक है आपका, तीसरा टॉपिक है केंद्रीय धातु परमाणु। कौन सा है? केंद्रीय धातु परमाणु। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु में क्या है? उप संयोजक यौगिक। जैसे उप संयोजक यौगिक में उपस्थित, उप संयोजक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन, वह परमाणु या आयन। कौन सा? वह परमाणु या आयन जिसके चारों तरफ लिगेंड लगे होते हैं। कल हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, K4 FeCN6 का होल 6। आपको एक फॉर्मूला बताया था हमने, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में क्या है, जब आपके लिए इस फॉर्मूले के बारे में हमने बताया था और बोला भी था कि इस फॉर्मूले को याद कर लो अच्छे से। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की ओर जब उन्होंने क्या बोला, वे उप संयोजक यौगिक जिसके चारों ओर केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर लिगेंड लगे होते हैं, उन्हें हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। मतलब जिस केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर लिगेंड जुड़े होते हैं, कौन से यौगिकों में? उप संयोजक यौगिकों में। ये अपना एक उप संयोजक यौगिक है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? Fe। ठीक। तो जब इसके ऊपर चारों ओर लिगेंड कौन से कहलाएंगे? ये वाले। कौन से कहलाएंगे? ये वाले। ठीक। ये लो, हमने चारों तरफ से क्या लगा दिए? लिगेंड। कितने लिगेंड थे अपने पास? 6। तो CN 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 CN, ठीक है, और CN और CN कितने हो गए? 6 हो गए। अब इसे ब्रैकेट के बड़े कोष्ठक में बंद कर दो, और ये आयनों में जब टूटता है ये वाला फॉर्मूला, तो क्या आता है? K4 प्लस, यहाँ पे 4 माइनस। ठीक। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जो आपके लिगेंड लगे होते हैं, ये है केंद्रीय धातु परमाणु, ये है केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है? पूरा उप संयोजक यौगिक। कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये वाला केवल, या फिर ये वाला उप संयोजक यौगिक है। इस यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु, मतलब ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके चारों ओर लिगेंड जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। मतलब ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु के लिए हो गया। इसमें आप समरी क्या लिखेंगे? ये एक उदाहरण हो गया, इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना। ठीक है। तो इसमें समरी क्या लिखेंगे? उप संयोजक यौगिक उप संयोजक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या कर दो, ठीक है, या आयन, क्योंकि अपन ने आयन भी लिया है ना यहाँ पे। तो आयन जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर, बताओ क्या लगे होते हैं? जल्दी बताएं। जिसके चारों ओर लिगेंड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? लिगेंड्स जुड़े होते हैं, उन्हें केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते
हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने आपको दे ही दिया है। एग्जाम्पल में हमने क्या दिया आपको, K4 FeCN का होल 6 में Fe केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है, क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। अब इसके बाद ये लाइन उतार के ये चित्र बना ली। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के बाद देखेंगे अपन उप संयोजक परिसर या फिर इसी को बोलते हैं शनिमय सत्ता, मतलब जिसमें इसको रखा जाता है, जिसमें इसको रखा जाता है। क्या होता है, जिसमें इसको रखा जाता है। तो अपन अब आगे देखेंगे। तो इसमें क्या है आपका, इसे कैसे कहेंगे कि मतलब किसी उप संयोजक का y भाग, किसी उप संयोजक यौगिक का y भाग जिसे जिसे ब्रैकेट के बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, y भाग जो बड़े कोष्ठक में रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उप संयोजक परिसर कहते हैं या फिर शनिमय सत्ता कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, वे उप संयोजक यौगिक या फिर किसी उप संयोजक यौगिक का y भाग जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं, उप संयोजक परिसर या फिर शनिमय सत्ता कहते हैं। इसे कैसे लिखोगे, किसी उप संयोजक यौगिक, किसी उप संयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, में लिखा जाता है, अर्थात जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड, क्या है, लिगेंड्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शनिमय सत्ता या उप संयोजक यौगिक कहते हैं, उन्हें शनिमय सत्ता कहते हैं। यहाँ लिख लेना, ठीक है। इसके बाद इसका उदाहरण क्या लिखोगे, यही ले लें उदाहरण। एग्जाम्पल में कौन सा ले रहे हैं हम, वही एग्जाम्पल। तो K4 ब्रैकेट के अंदर FeCN का होल 6 में कौन सा है ऑप्शन से परिसर, कौन सा कहलाएगा, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये देखो बड़े कोष्ठक के अंदर। तो यही क्या कहलाएगा, आपका शनिमय सत्ता कहलाएगा। ठीक, में FeCN का होल 6 4 यही क्या है, आपकी शनिमय सत्ता। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक नोट भी देखना है अपन को, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे राइट कर लो, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। चलो देखते हैं इसके बाद नोट आपके लिए नोट है। अब नोट में क्या है, जो आपके आवेश होने पर जो संकुल आयन बनते हैं, मतलब अपन ने कोई शनिमय सत्ता लिया पर जो आपकी शनिमय सत्ता था या फिर एनवायरमेंट था, कोष्ठक था, उसके ऊपर जो आवेश होने पर इसे संकुल आयन या जटिल आयन भी कहते हैं। जो आयन लगते हैं उन्हीं के लिए कहते हैं। अब
भाई धना इसके लिए इन्होंने निम्न भागों में भी बांटा गया है, जो कि हम भाग ज्यादा विस्तार में नहीं बता रहे हैं, केवल आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। जैसे धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन। तो तीनों के उदाहरण हमने आपके यहाँ पे लिख दिए। धनावेशित संकुल की ये है, और ऋणावेशित संकुल का ये वाला है, और ये उदासीन का है। ठीक, तो ये आपके तीनों उदाहरण हमने आपको बता दिए। अब इसके बाद आते हैं अपन अगले टॉपिक पर, आयनिक मंडल। आयनिक मंडल कौन सा कहलाता है? जो उपसंयोजी यौगिक के बाहर रखा होता है, मतलब जिसकी वजह से वो आयनों में टूटता है। मतलब जैसे हम आपसे कह दें, हमने आपको एक कॉमन उदाहरण बताए, 3-4 उदाहरण आपको दिए हैं, वो आपको लगातार याद करके रखना है। अगर स्टार्टिंग में आप एक बार याद कर लोगे उनके लिए, तो वो पूरा लेसन जब तक चलेगा आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें लगातार आपके लिए वो उदाहरण आपको काम आएंगे। तो इसमें उदाहरण में आपका क्या है कि इसमें क्या है, K4FeCN6, ये उदाहरण एक कॉमन उदाहरण है। तो इस उदाहरण में आपके लिए हम बता दें कि इसमें जो आयनिक मंडल कौन सा कहलाएगा, जो कोष्टक के बड़े कोष्टक के बाहर लिखा होता है, उसी को हम कहते हैं आयनिक मंडल। देखो ये लिखा हुआ है K4, यही आपका आयनिक मंडल कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? उपसंयोजी यौगिक का वह भाग जो जल में घुलकर आयनित हो जाता है तथा जिससे बड़े कोष्टक से बाहर लिखा जाता है, जिसे कोष्टक के बड़े कोष्टक से बाहर लिखा जाता है, उसे आयनिक मंडल या आयनक परिसर कहते हैं। उदाहरण में K4FeCN6 का CN का होल 6 में आपका क्या है, आयनिक मंडल कौन सा कहलाएगा? K4 ही आयनिक मंडल कहलाएगा। ठीक है, ये आपका आज के लिए इतना ही काफी है। कल अपन लोग पढ़ेंगे लिगेंड और लिगेंड के प्रकार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसमें से ये सबसे अच्छा लेसन है। इस लेसन को अगर आपने पढ़ लिया तो इसके बाद जो लेसन आने वाला है वो भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और आप लोग लाइक कमेंट जरूर करते जाएं।